नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में। इससे पहले का जो भी कंटेंट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जो कि क्लास 9 का है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो नाउ लेट्स डिस्कस आइसोटोप्स। तो सबसे पहले आइए समझते हैं आइसोटोप्स होते क्या हैं। देखो बेटा, आइसोटोप का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट have been identified which have the same atomic number but different atomic यहाँ पे different atomic mass number. For example, take the example of hydrogen, the atomic species helium, protium, deuterium. आइए समझते हैं, इनकी थ्योरी को तो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा समझ के देखो आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप का मतलब होता है बेटा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से रखिएगा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि एक ही एलिमेंट के एटम होंगे। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अगर एलिमेंट सेम है तो ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक नंबर सेम रहना चाहिए। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम AN मतलब एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर MN मास नंबर। ठीक है, ये MN और AN ये आप नहीं लिख के आना अपने एग्ज़ाम में, हम लिख रहे हैं। मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा। इसका एग्जांपल है जैसे कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो एक कार्बन है, इसका एटॉमिक मास नंबर है 12 और दूसरा कार्बन है जिसका मास नंबर है 14। सो सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर बेटा यहाँ पे डिफरेंट है। तो ये कार्बन C6 12 और C6 14 क्या हैं? आइसोटोप्स हैं। किसके आइसोटोप्स हैं? कार्बन के। कार्बन के आइसोटोप्स हैं। उसी तरीके से हमारा हाइड्रोजन है, इसके आइसोटोप्स पूछे जाते हैं और ज़्यादातर हमारे एग्ज़ाम में वगैरह में भी आते हैं। तो 1H1 होता है, 1H2। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि यहाँ एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर मास नंबर लिखते हैं। 1H3 इसको बोलते हैं बेटा प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्राइटियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, ड्यूटेरियम बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। 1H2 को ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, याद रखिएगा। ठीक है, अब आओ इनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं उसको डिस्कस करते हैं। ये नोट कर लिया हो तो नोट कर लो, नहीं तो मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। समझे कि नहीं समझे? ना समझे हो तो समझ जाओ, अभी वक्त है, सुधर जाओ। ना समझे हो तो समझ जाओ, अभी वक्त है, सुधर जाओ। नहीं तो जब बीत जाएगा वक्त तब मौका नहीं मिलेगा संभलने का और बस रोते रह जाओगे। अभी वक्त है, संभल जाओ, बदल जाओ, मेहनत करने लगो भाई। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप की क्या प्रॉपर्टी हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक बार 1 सेकेंड का टाइम लो आप लोग, 1 से 2 सेकेंड का, और खुद एक बार सोच के देखो कि आइसोटोप की क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है सेम एलिमेंट होता है, तो कुछ तो बताओ यार हमें। हमने कह दिया एलिमेंट सेम है, तो एलिमेंट अगर सेम होगा तो क्या हो सकता है, क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं? सेम हो सकती हैं या डिफरेंट हो सकती हैं? बता सकते हो आप लोग? क्या सोच सकते हो? थोड़ा बहुत सोच के देखो, फिर मुझे बताओ, बोलो। थोड़ा बहुत टाइम लो फिर हमको बताओ। देखो बेटा, एलिमेंट क्या है? सेम है हमारा,
एलिमेंट तो सेम है, यानी कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए. सो मीन्स chemical properties of isotopes सेम आइसोटोप्स की, मतलब एक ही एलिमेंट के दो आइसोटोप है ना, उनकी बात कर रहे हैं. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप नियरली आर सेम, नियरली जो होती हैं वो सेम होती हैं, बट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में माइनर वेरिएशन देखा जा सकता है. बट have variation in physical properties. In physical properties में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लाइक दैट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है. ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है. और एक प्रॉपर्टी में ये भी लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा गया है कि हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये भी आप लोग इसकी प्रॉपर्टी में लिख सकते हो, दैट की हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है. ठीक है, सो ये कुछ प्रॉपर्टी होती हैं हमारा आइसोटोप की. अब आओ एक बार ज़रा इस पे एनसीईआरटी पे नज़र डालते हैं, इनकी एप्लीकेशन क्या क्या इन्होंने बताई हुई है. एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स क्या क्या बताया हुआ है इन्होंने, देखो जरा क्या क्या एप्लीकेशन है. सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ और आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम, ठीक है, normally we are not concerned about taking a mixture, but some isotopes have special properties which find them useful in various field. some of them, देखो उन्होंने बताया कि कुछ आइसोटोप की स्पेशल प्रॉपर्टी होती हैं जिनका हम अलग अलग फील्ड में यूज़ करते हैं. केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती हैं, ये मैंने अपने उसमें बता दिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप में. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में माइनर वेरिएशन होगा, ये भी बता दिया है कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, हमने ये भी आपको बता दिया है. अब 1 सेकंड का टाइम लेके आप पूरा रिवाइज़ कर लो हल्का सा जो आपने पढ़ा हुआ है. हमने सबसे पहले डिस्कस करा था आइसोटोप क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर कॉल्ड आइसोटोप. लाइक दैट द कार्बन के जो हमारा आइसोटोप होते हैं वो होते हैं C612 एंड C614, एंड हमारा जो क्लोरीन होता है C35 Cl35 Cl37. और उसके बाद हमने हाइड्रोजन का भी एक्सप्लेन करा था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम. सो आओ अभी आगे पढ़ते हैं. उन्होंने कहा है कि एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल एंड न्यूक्लियर रिएक्टर. यूरेनियम 235 वगैरह का यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल रिएक्टर. ठीक है. एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट में भी कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज़ करा जाता है. आइसोटोप इज़ आयोडीन इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर जो डिजीज़ होती है उसके ट्रीटमेंट में आयोडीन कोबाल्ट का यूज़, ग्वाइटर जो डिजीज़ होती है उसके ट्रीटमेंट में आयोडीन के आइसोटोप का यूज़ करा जाता है और कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज़ करा जाता है. सो फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से कोबाल्ट का यूज़ करा जाता है. कोबाल्ट 60 का यूज़ करा जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में. अब आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारा यहीं तक था. अब आगे हम बढ़ते हैं आइसोबार्स के. देखो आइसोबार्स बहुत इजी होता है. इसमें क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट जो हम होते हैं उनके जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जो होगा वो अलग अलग होगा, बट उनका मास नंबर क्या होगा वो सेम रहेगा. सो उनको बोलते हैं आइसोबार्स. जैसे उन्होंने दिया है, कंसीडर 2 एलिमेंट्स, कैल्शियम atomic number 20 and argon atomic number 18. the number of protons in these atom are different. ऑब्वियस सी बात है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है दोनों का तो मास नंबर डिफरेंट रहेगा ही. कैल्शियम देख लो, कैल्शियम हमारा 20 है एंड जो हमारा आर्गन है वो हमारा 18 है. सही है बात है, बताया है पहले वीडियो में कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना मास नंबर रहता है. बट द मास नंबर ऑफ दीज एलिमेंट आर सेम. बट इनका जो मास नंबर है, मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ए से, वो कितना रहता है 40 है. ठीक है. So that's the total number of nucleons is the same in the atoms as the pair of element. Atoms of different element with different atomic numbers which have the same mass number are known as isobars. ठीक है.
सो द डेफिनेशन यहीं पे एनसीईआरटी ने मेंशन कर दी है, आप लोग इसी को रेडी कर लेना। डेफिनेशन ये रही एनसीईआरटी ने जो मेंशन करी हुई है, वो ये है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ऑब्वियस सी बात है एलिमेंट डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबर्स। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बिकॉज, और उनका मास नंबर सेम है, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। सो आप मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा आइसोटोप एंड आइसोबार जो मैंने आपको पढ़ाया है। सो अगर आपको ये समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की एक अच्छी नॉलेज के लिए, अपने स्टडीज़ में अच्छा करने के लिए, या अगर आप अच्छा खुद को मोटिवेट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ जो मेरा इंस्टाग्राम है आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट वगैरह अगर आपको है। NIRBHAY निर्भय 1564 1564, ओके। आप इस पर भी बात कर सकते हैं, अपना मैसेज वैसेज कर सकते हो, समझ रहे हो, ठीक है, बाय।